खुदावंद को जब हम धन्यवाद देते हैं, सामने एक वर्ष लगी हुई है, वो फर्स्ट थिस्सलुनीकियों के खत में चैप्टर 5 वर्स 18 है। तो ये मैं जरूर एक वर्ष पढ़ा के इसके ऊपर आपको ब्लेसिंग देना चाहता हूं। आज कितने लोग ब्लेसिंग लेना चाहते हैं? हमने तो आपको तो ढेर सारी ब्लेसिंग मिल गई आज। हालेलुया। खुदा के खादम हमारे बीच में पास्टर एजी चाको जो नेक्स्ट वीक जाने वाले हैं, इस वर्ष में ऐसा लिखा है कि हर बात का धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में यहोवा परमेश्वर की जो इच्छा है ना। तो हम आज किसकी इच्छा को पूरी करने के लिए आए हैं? परमेश्वर की। राइट। जितने बाहर हैं वो अंदर आ सकते हैं, और जितने आप अगर कोई बाहर मेरा मैसेज दे दे के सभी अंदर आ जाएं, ताकि आज के कलाम को अच्छे तरीके से सीख लें। अगर आपके पास टेलीफोन, आप टेलीफोन खोल सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं। हालेलुया। नहीं भाई, मैं जब जाता हूं ना, कई लोग टेलीफोन पे लगे होते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने टेलीफोन को बंद कर दीजिए थोड़े समय के लिए। सिर्फ मैं ज्यादा नहीं, आज आपके लिए मैं 2 घंटे का प्रचार करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हमने वर्ष को पढ़ा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि हर बात का धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में यहोवा परमेश्वर की जे इच्छा है। तो ये इच्छा, क्या इच्छा है उसकी? इच्छा क्या है कि वो पूरी करेंगे जो हमने भी करनी है। मालूम है कि ये कंट्री को इतनी बरकतें क्यों मिली है ना? इतनी बरकतें, व्हाई दे सो ब्लेस दिस कंट्री। ये बिगिनिंग से, शुरू से, जब इंग्लैंड से ये लोग आए थे ना, जब इन्होंने जगह को फाइंड किया, तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूं। ये इसका जो थैंक्स गिविंग का जो जन्म, इस कंट्री का जन्म जब शुरुआत हुई, तो 1621 में परगमस से जुड़ी हुई ये है, जो इंग्लैंड से अमेरिका आए थे। ये जो लोग आए थे इंग्लैंड से 1621 में, ये जो शुरुआत इन्होंने शुरू की थी। और आपको मालूम है, जब ये पहली बार इन्होंने जब थैंक्स खुदा को दिया था, तो एक दिन नहीं दिया था, इन्होंने एक वचन को पूरा किया था। ये पूरे दिन, मालूम कितने दिन ये चलती रही थैंक्स गिविंग्स? 3 दिन। फादर, सन एंड हॉली स्पिरिट, इन्होंने 3 दिन लगातार खुदावन को थैंक्स दिया। और वो भी कैसे कि टर्की को बनाया, और बहुत सारे और वेजिटेबल थे, पंपकिन वगैरह तो ये अभी उस वक्त थे नहीं, लेकिन अभी सारा कुछ अभी आया है। लेकिन उन दिनों में जो खुदा के लोग थे, इन्होंने उसको पहली बार 3 दिन तक ये मनाते रहे। फिर न्यू इंग्लैंड की जो हमारे यहाँ के जॉर्ज वाशिंगटन, इसने कांग्रेस के साथ मिलके इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलके 1789 में इन्होंने इसको मनाना शुरू किया। लेकिन ये पता क्या करते थे? पूरी अमेरिका में नहीं था, अलग अलग राज्यों में मनाते थे। लेकिन एक डेट नहीं थी इनकी, अलग अलग राज्यों में मनाते थे। लेकिन एक बात तो है, अगर कोई भी संघर्ष करता है, कोई भी बात को शुरू करता है, एक बंदे से होती है। आप पीछे काफला अपने आप बन जाता है। तो एक बहन थी जिसका नाम श्रेया जोसेफिन हेलिन था। उसने बहुत साल इस बात के लिए संघर्ष किया कि इसको एक दिन पक्का किया जाए। एक दिन इसको क्या है, पक्का किया जाए। ये 1863 तक चलता रहा। फिर उसके बाद अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन, डॉक्टर रॉसवेल्ट, इन सब ने
मिलके 1941 में इसको फिर नवंबर की लास्ट वीक का नेशनल दिन, छुट्टी का दिन बना दिया। क्यों? ये मैं शॉर्ट बता रहा हूं, लेकिन इस बीच में बहुत सारी चीजें आई। कुछ हो सकता है एंटी क्राइस्ट भी होगा, जो बीच में रुकावटें लेके आ रहा था इस दिन को। नहीं, खुदा यीशु मसीह को नहीं, बल्कि हम ऐसे ही थैंक्स दे देंगे, लेकिन प्रभु को बीच में नहीं लेके आएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कंट्री ने सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दिया। किसको धन्यवाद दिया? प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। इसलिए आज मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, इसीलिए आज हर एक कंट्री की निगाहें यूएसए के ऊपर है, क्योंकि बरकत तभी मिलती है जब हम खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। बरकतें कैसे मिलती है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना शुरू करते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में अभी हमने क्या पढ़ा है कि हर एक बात का धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में यहोवा परमेश्वर की जो इच्छा है। तो इस कंट्री ने और हर एक जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है, वो अपने प्रभु की इच्छा को, यहोवा परमेश्वर की, अपने बाप की, जिसने मुझे और आपको इस जमीन पर भेजा, जिसने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान ली, जिसने मेरे और आपके लिए पापों के लिए हाथ पांव में किल ठुकवाए, सिर पे कांटों का ताज रखा गया, जिसने मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जीवित हुआ और आसमान पे चढ़ गया, फिर आने वाला है। वो खुदावंद कहता है कि मैं अपने यहोवा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता हूं, अपने बाप की इच्छा को। बाप की इच्छा को उसने हर तरीके से पूरा किया। मुझे एक और बात याद है, जब बागे अदन में था तो खुदावंद यीशु मसीह एक बात कहते हैं, खुदावंद हो सके तो ये प्याला मुझसे टाले जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो आसमान का खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अपनी नहीं बल्कि अपने बाप की इच्छा को पूरी करने के लिए आया है। साम 100 और उसके 4 वर्स आपने पास्टर आई थिंक आज पढ़ा भी है, और पास्टर सुबल डोंग ने इस वर्ष को कोड भी किया अभी, लेकिन मैं भी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं इसकी 4 वर्ष को। उसके 100 उसकी 4 वर्स में ऐसा लिखा है खुदा के कलाम में, सुनिए ध्यान से। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हम जब आते हैं ना, ऐसे नहीं बल्कि हम जब आते हैं तो खुदावन को धन्यवाद दिया करेंगे। खुदावन कहीं और भी जा सकते थे, आपने चर्च में भेजा, आपने हमें यहां पे भेजा, हम कहीं और भी जा सकते थे। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, खुदा यीशु मसीह मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नोट करें, ये धन्यवाद वैसे भी धन्यवाद करना आसान नहीं है, थैंक्स गिवन करनी आसान नहीं है। हर बात में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल नहीं। ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप हर बात में, बीमारी में हो तब भी, जब आप समस्या में हो तब भी, जब आपको रास्ता ना दिखे तो भी, जब दिल टूटे तब भी, हर बात में आप धन्यवाद कहो। कि धन्यवाद देने से क्या होता है? शैतान शर्मिंदा होता है। बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप धन्यवाद देंगे ना तो लिखा शैतान फिर वो शर्मिंदा होता है, वो आपसे भाग जाता है धन्यवाद देने। क्योंकि धन्यवाद देना केवल शब्द नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शब्द नहीं है, एक धन्यवाद देना आत्मिक हथियार है। अगर आप चाहते हैं धन्यवाद देना तो ये आपके लिए आत्मिक हथियार बन जाएगा जब आप धन्यवाद देना शुरू कर देंगे। हालेलुया। ये धन्यवाद अंधकार को दूर भी करता है, निराशा को दूर करता है। हालेलुया। धन्यवाद जो है परमेश्वर का ये हथियार जब बन जाता है, धन्यवाद देने से मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, में आपको और बताना चाहता हूं, धन्यवाद
देने से आप विश्वास में और बढ़ जाते हैं। एक बात मुझे दाऊद नबी की बहुत अच्छी लगती है। दाऊद नबी कहता है कि खुदावंद तूने मुझे पतवंतों में, रूढ़ी से उठा के पतवंतों में बिठा दिया। खुदावंद मेरा और आपका चापान, वो हम सबको रूढ़ी से उठा के, कहाँ थे हम, कहाँ से वो हमें यहाँ से इंडिया, नेपाल, फिजी, पाकिस्तान से क्या थे, कुछ नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। तो दाऊद नबी कहता ना, साम 116 उसकी 12 वर्ष में उसने कहा है, साम भजन सहायता चैप्टर 116 उसकी 12 वर्ष में लिखा है। दाऊद नबी कहता है, यहोवा जो तूने मुझे बरकतें दी हैं, इसके इवज में मैं तुझे क्या दूं। जो तूने मुझे बरकतें दी है, इसके इवज में मैं तुझे क्या दूं। तो साम 103 में खुदा का खादम ये बात पूरी करता है कि हे मेरे मन यहोवा को, हे मेरे मन यहोवा को और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। उसके, दाऊद नबी कहता है, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। तो हम कैसे भूल सकते उसके किसी भी उपकार को। मालूम है, जब दानियल को पता चला कि मुझे शेरों की मान शेरों के कुएं में डालने वाले हैं, तो उसने क्या किया, गया जाके धन्यवाद दिया। खुदा के सामने घुटनों के साथ धन्यवाद दिया और उसने प्रार्थना की है। वो जो शेर उसको खाने वाले थे, उसका तकिया बन गए हैं। वो शेर जो उसको खाने वाले थे, वो उसी का तकिया बन गया। आराम से घराड़े मार रहा उसके ऊपर, आराम से सोया पूरी रात। सुबह हुई तो उसको पता था, तारा जिसका नाम जो किंग था उस समय, वो आया डरता डरता। उसको मालूम था, कहता है दानियल तो ठीक है? उसको मालूम था, लेकिन कहीं ना थोड़ी सी शक्ति, उसको पता इसका जो बाप है ना, वो दुनिया को बनाने वाला है। हालेलुया। उसको उस किंग को भी मालूम था। दानियल ने धन्यवाद किया और लिखा गया, वो जब आया था उसने कहा, राजा मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मेरी चिंता ना कर। जब उसको पता चला कि इसके जो दुश्मनों ने इसके साथ छल किया ना, बुला के लेकर उनको क्या, उनके बच्चों को भी बीच में उसी में डाल दिया। अभी जैसे ही उनको बीच में डाला, वो नीचे भी नहीं गए तो शेर ऊपर आके उनको खा गए। हालांकि वो अच्छी तरह कुएं में नहीं गए थे। जैसे ही वो उनके दुश्मनों को राजा ने डाला, वो सब के सब उन्होंने खा के खत्म कर दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, इसी तरह प्रभु यीशु मसीह जो आपकी एनिमी आज उसको खत्म करने जा रहा है, जो आपके पीछे पड़े उनको खत्म करने जा रहा है। आपकी एनिमी को प्रभु यीशु मसीह शर्मिंदा करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद सबसे पहले जब खुदावंद यीशु मसीह ने 4 दिन के लाजर को कब्र से आवाज दी ना, सबसे पहले उसने अपने बाप को धन्यवाद दिया। ऐ बाप, तूने मेरी दुआ को सुन लिया। और जैसे ही उसने ऐसा कहा तो लाजर को आवाज दी, लाजर बाहर आ जा। उसी वक्त लाजर 4 दिन का गड़ा सड़ा हुआ वो बाहर, लाजर बाहर आ गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, चाहे आपकी बरकतें कितनी भी दुष्ट ने साड़ दी, गला दी है, खत्म हो गई है, आज वो जीवित होने जा रही है प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से। हालेलुया। आज वो आपकी बरकतें जैसे लाजर 4 दिन का मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, आसमान के खुदावंद के एक शब्द से वो बाहर आ गया। आपकी भी आसमान का खुदावंद, आपकी जितनी भी बरकतें खत्म हो गई है, घर सड़ गई है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बरकत जीवित हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहते हैं मेरे काम के लिए प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह आज वो खत्म करने जा रहा है। आपके घर की, आपके बच्चों की, आप कहते हैं मेरे बच्चों के लिए कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा अच्छा सा, आप सोचते हैं कि मेरा ग्रीन कार्ड नहीं आ रहा, आप कहते हैं कि मेरी इमिग्रेशन की डेट नहीं आ रही, आज आपकी मुर्दा बरकते प्रभु यीशु मसीह जीवित करने जा रहा। हालेलुया। जैसे लाजर को उसने जीवित किया, हालेलुया। जैसे उसने 5 रोटियां 2 मछलियां 5,000 पुरुषों को खिलाना कितनी मुश्किल है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इनको बिठा दो। 5 रोटियां और 2 मछली, और आदमी कितने? सिर्फ पुरुष लिखा हुआ, ना तो वहां पे औरतों का लिखा ना पशुओं का लिखा। उनके साथ औरतें भी थी, बच्चे भी थे, उनके पशु भी थे। प्रभु यीशु मसीह इकल्ला इंसान का नहीं है, वो जानवरों का भी है, वो कीड़ियों का भी है, वो हर एक इंसान का बाप है, उसको हर एक की फिक्र है। तो मालूम है उसने कहा जो है तुम्हारे पास लेके आओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बात कही, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी दुआ को वो 5 रोटी और 2 मछली इतनी बढ़ गई कि उसमें भी जब सब खा के हट गए तो 12 टोकरे बच गए। 12 टोकरे बच गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मालूम है कि ये साल बहुत लोगों के लिए मुश्किल गया है, मुझे मालूम है बहुत सारी फैमिलियों के लिए, बरकतों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपने खोया उसको छोड़ के 12 टोकरे आपके लिए बचाने जा रहा प्रभु यीशु मसीह साल के खत्म होने से पहले। हालेलुया। ऐसा खुदावंद है, बहुत सारी चीजें सबके साथ है। ट्रंप जी के आने से बहुत भाई बहनों को बड़ी मुश्किलें आईयां हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बरकतें जो है अजीजों, आज खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद एक आज्ञा है। मैं आपको बात, धन्यवाद एक आज्ञा है, क्योंकि यीशु मसीह में ये यहोवा परमेश्वर की इच्छा है। ये आज्ञा है कि हम अपने बाप को क्या करें? धन्यवाद दें। धन्यवाद हमको मजबूत करता है। धन्यवाद देने से क्या होता है? हमको मजबूत, धन्यवाद देने से नई डोरें ओपन होती है। हालेलुया। धन्यवाद देने से क्या होता है? नई डोरें भी ओपन होते हैं। धन्यवाद हमारी परिस्थितियों को बदलता है। लोगों को धन्यवाद, मैं आपको बताना चाहता हूं, धन्यवाद एक और बात है, परिस्थितियां चाहे बदल ना बदले, परिस्थितियां बदल नहीं सकती, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती है, मतलब परिस्थितियां बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, मौसम भी बदल सकता है, लेकिन एक बात है, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। हालेलुया। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह, मौसम भी बदल जाएंगे, आपके यार दोस्त भी छोड़ जाएंगे, आपका भाई बहन भी छोड़ जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, धन्यवाद देंगे तो यीशु मसीह कभी भी आपको छोड़ेगा, कभी आपको त्यागेगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, मैं युगों के अंत तक एक जैसा परमेश्वर हूं। धन्यवाद देना शुरू करें। खुदा में यीशु मसीह आपको बहुत बरकत है, जिसने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दी है। खुदा में यीशु मसीह इस वचन से आपको सबको बरकत दे।